मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घेरते हुए निर्णय का स्वागत किया और आज महाराष्ट्र की एक अदालत में ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने इन सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया है। फैसले के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम योगी ने कहा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजी उद्घोषणा है। सीएम ने कहा है कि ये निर्णय कांग्रेस के भारतीय विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसे मिथ्य शब्द गढ़कर करोड़ों सनातनी आस्थाओं और साधु संतों और राष्ट्रीय सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अक्षम्य कृतज्ञ से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बिजली स्पर्श से गई किशोर की जान और पीड़ित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बलिया के बांसडीह कोतवाली से जहां पर विद्युत करंट की चपेट में आने से किशोर की जान चली गई। मामले में बांसडीह कोतवाली प्रभारी के दौरा देखने को मिला और कोई भी कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाते हुए किशोर के शव को चौराहे के सामने रखकर चक्का जाम किया गया और चक्का जाम के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बलिया मंगलवार को बांसडीह में बिजली स्पर्श से युवक की जान चली गई थी। पोस्टमार्टम के बाद से लोगों ने चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और वहीं पथराव भी किया गया। पुलिस ने भी बचाव में लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही बांसडीह कोतवाली के स्थानीय नगर पंचायत का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। थाना बांसडीह के कस्बा बांसडीह निवासी राकेश साह पुत्र सत्येंद्र दुल्हा, जो बिजली मिस्त्री का काम करता है, उसे कस्बे के ही संजीव पांडे ने अपने घर पे बिजली के काम करने के लिए बुलाया था, जहां उसे करंट लग गया, जिसके बाद उसे सीएससी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। थाना बांसडीह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस बल पहुंचे। परिजनों से वार्ता करने के पश्चात उसका पंचायतनामा भरा गया तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रवाना किया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए थाना बांसडीह के कस्बा यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस और एक शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और एक 25,000 के इनामी डकैत के बीच बीते रात ये मुठभेड़ हुई है और रात के समय मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस को सूचना मिली थी, वह क्षेत्र की किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके चलते चरथावा थाना पुलिस ने जब संदिग्ध चेकिंग अभियान चलाया तो उसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उसने खुद को घिरता देखकर पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बदमाश को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं मौके से पुलिस ने उसको गिरफ्त भी कर लिया। इसके साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। थाना चरथावल पुलिस को एक सूचना मिली कि एक शामली में एक डकैती पिछले माह हुई थी, उसमें एक जो शामिल बदमाश था उसकी सूचना थी, जो आज भी किसी घटना को कारित करने के लिए हमारे जो इलाके को गुजरे हैं। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। 2 बदमाश गिरफ्त करके एक के पैर में गोली लग गई है और अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बरेली पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और 2 शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई और घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल सहित 2 लुटेरों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। घायल लुटेरे गुड्डू पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लुटेरे बाबू भी गंभीर धाराओं में वांछित है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन, बाइक, नकदी और साथ ही तमंचा, कारतूस, चाकू भी पुलिस ने फिलहाल बरामद किया है। आज दिनांक 30/7/2025 को थाना भितरी चैनपुर पुलिस जिला बरेली व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को, जिनके नाम ताहिर उर्फ गुड्डू पुत्र जब्बार निवासी परेवा कुइयां थाना भूता जिला बरेली उम्र 52 वर्ष व बाबू पुत्र बशीर अहमद निवासी दाबी खेड़ा थाना नवाबगंज जिला बरेली उम्र 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही साथ दौरान पुलिस मुठभेड़ पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग। जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बरेली गेट मौलवी साहेब मजार के पास ई रिक्शा चालक की जान चली गई। इसके साथ ही रिक्शा चालक की मौत से कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस और गंजी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ई रिक्शा चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बरेली गेट मौलवी साहब मजार के पास दो ई रिक्शा चालकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे ई रिक्शा चालक ने रिक्शा चालक के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये क्या हत्या हुई है? कौन है ये आपके? रिक्शा चलाते हैं? चार्जिंग वाली। तो विवाद का पता नहीं है अभी किससे हुआ था विवाद? कोई भी नहीं कर रहा। मेरा नाम याकूब है, मैं घर पर था। अच्छा, फिर क्या हुआ? खबर आई थी अच्छा कि ऐसे आपके चचा का झगड़ा हो गया। अच्छा। हम यहाँ आए थे, उनके बेटे पहले पहुँच चुके थे वहाँ पे जहाँ का ये। कहाँ हुआ था झगड़ा? ये मौलवी साहब की दारत के पास, मैगजीन के पास। अच्छा, फिर किससे हुआ था झगड़ा इनका? पता नहीं, कोई रैंडम बंदा था रिक्शा वाला। अच्छा, उससे कुछ हो गई होगी कहा सुनी, तो उनने जो है ना उससे मारा है, जिससे बर्फ तोड़ ये पता चला है। सूजे से? हाँ, सूजे से। तो कहाँ वार किया था इनके? पता नहीं, शायद ये यहाँ है या यहाँ है सिर पे। तो मौत हो गई उनकी? जी। यहाँ आए पोस्टमार्टम? अभी पोस्टमार्टम भी नहीं आया, पुलिस केस करेंगे शायद। क्या नाम था इनका? इनका नाम सलीम नाम था। कहाँ रहते हैं ये जो लोग थे हमारे घर के पास किराए पे रहते हैं। ये क्या हत्या हुई है? यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर और बेतवा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से लगातार बढ़ रहा है, जिससे शाम तक दोनों नदियां विकराल रूप धारण कर सकती हैं। बेतवा और यमुना नदी के उफान पर होने से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले हिस्से की बस्तियों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिससे लोगों ने गृहस्थी का सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ऊपरी क्षेत्र में पलायन शुरू कर दिया है। तो वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम घनश्याम मीणा ने दोनों नदियों की स्थिति का निरीक्षण कर निचले क्षेत्र में बनी चौकियों को अलर्ट रहने का दिशा निर्देश जारी किए हैं। यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और बेतवा खतरे के निशान के आसपास बह रही है। चिंताजनक बात यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर अभी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालातों को देखते हुए डीएम ने दोनों नदियों का निरीक्षण कर जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है और निचले क्षेत्र में बसे लोगों को भी मुनादी के जरिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीएम ने बताया कि बाढ़ की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिले में रेस्क्यू सेंटरों को तैयार किया गया है और पीएससी की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही अधिक जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी, और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर आधार कार्ड में धांधली की शिकायत लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक व्यक्ति का आधार कार्ड बनाने के नाम पर 800 रुपए में लिए गए और इसकी शिकायत की गई। ग्राम प्रधान पर आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अत्यधिक पैसा लेन देने का आरोप है, जबकि नए आधार का निःशुल्क और करेक्शन के 100 रुपए फीस लगती है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के फर्जी आधार कार्ड बनवाने का भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की शिकायत की और बाहरी व्यक्ति को बुलाकर 800 रुपए लेकर आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा आधार कार्ड बनवाने वालों को धमकाकर जबरन ग्रामीणों से पैसे वसूली का भी आरोप लगा है। पूरा मामला अलीगढ़ के गांव का ये बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान अधिकारी ने बुलाया था आधार कार्ड बनवाने के लिए, जिसमें उन्होंने पब्लिक से 800 रुपये लेने की बात बोली थी। नए आधार कार्ड के 400 और करेक्शन जिनके होते हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके 800, और जबकि मेरा जो फीस था वो सरकारी रेट के मुताबिक नए आधार कार्ड का निःशुल्क और जो करेक्शन होता है उसका 100 रुपये था। इसका जब मैंने ग्राम प्रधान को बताया कि मैंने आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, तो इस पर उन्होंने मुझको बोला कि आप कुछ मत बोलो, आप बस केवल बोल देना पब्लिक को, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ये जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं
जिलाधिकारी सबको ज्ञापन देने के लिए। एक मामला था गांव टिकारी में, एक बाहरी व्यक्ति को बुलाकर प्रधान द्वारा गांव में अवैध तरीके से ग्रामीणों से, जो गरीब ग्रामीण हैं, उनसे 800 रुपये प्रति आधार कार्ड के हिसाब से उनसे ग्राम प्रधान उनसे। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को निकालने के चक्कर में युवक की जान चली गई। बकरी को निकालने के लिए पहले छोटा भाई कुएं में उतरा और वो बेहोश हो गया। इसके बाद से उसे बचाने के लिए बड़ा भाई भी कुएं में उतर गया और वो भी बेहोश हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को कुएं से किसी तरह बाहर निकाला। इलाज जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर पहुंचने पर 25 साल के युवक की जान चली गई, जबकि 17 साल का छोटा भाई का इलाज लगातार जारी है। पुलिस मृतक युवक की शव को लेकर कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको क्या घटना हुई आज आपके? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है। हमारे यहाँ इंदारा में जो कुआं में बकरी का बच्चा गिर गया था, वहाँ पे वो छोटा वाला भाई जो निकालने गया था, वो अचानक बेहोश हो गया, तो बड़ा वाला भाई उसके मदद के लिए अंदर गया। आपको क्या घटना हुई आज आपके? सांसद किशोरी लाल शर्मा ने गौरीगंज स्थित एफएम स्टेशन को ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने और स्थायी स्टूडियो की स्थापना के लिए मांग उठाई है। सांसद ने लोकसभा में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दूरदर्शन और साथ ही तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने सरैया हृदय शाह में 5 किलोवाट की क्षमता वाले एफएम स्टेशन की आधारशिला रखी गई थी। शुरुआत में ये स्टेशन टीवी टावर परिषद में अस्थायी रूप से संचालित हुआ था, किंतु साल 2018 में टावर बंद हो जाने के पश्चात इसे नगरपालिका क्षेत्र के कटरालालगंज में जल निगम कार्यालय के निकट लगभग 5000 वर्ग मीटर भूमि पर पुनः स्थापित किया गया। अभी तो यहाँ 5 किलोवाट एफएम का प्रसारण केंद्र है, जो सिर्फ रिले होता है। लखनऊ से रेनबो कार्यक्रम का यहाँ से प्रसारण किया जा रहा है, और यदि 20 किलोवाट करते तो जाहिर है कि इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। कवरेज एरिया लगभग 80-85। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर कलह काल बन गया है। पति पत्नी के झगड़े को बचाने पहुंची दादी की जान चली गई। पति पत्नी के झगड़े को बचाने गई दादी गंगा देवी की मौत हो गई। दादी की जान जाने के बाद से कुछ समय बाद बहू सपना ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने के बाद से पुलिस पहुंची मौके पर और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं जिले के थाना बिलसी ग्राम नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों बच्चों में लड़ाई हुई थी साहब। कौन बच्चों में? लड़का हमारा बहू। किस बात को लेकर लड़ाई होती? ये आपस में झगड़ा वो होता था, पैसे वाला ही झगड़ा। क्या पैसा दो साहब, पैसा भी दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए उसे, खर्च कर तू आराम से। फिर क्या हुआ? फिर हमारी माँ उन्होंने झगड़ा, वो तो साहब बराबर मारपीट करती थी मतलब लड़का से। अगर ये लड़का जहाँ पर